गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 15 जून और एक और वीडियो के ऊपर बात करते हैं। हम बजाज फाइनेंस के शेयर के ऊपर बात करते हैं। आज देखते हैं कि आज बजाज फाइनेंस का 15 जून का दिन कैसा बीता और 16 जून की तैयारी आप और मैं मिलके क्या कर सकते हैं। देखिए, आज जब बजाज फाइनेंस का जब शेयर यहाँ पर बंद हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2351 रुपये 40 पैसे पे बंद हुआ। और अगर आप, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, मिनट के, आप जब इसको प्राइस इसका हाई देखेंगे जो आज इसने लगाया, तो वो आप देखेंगे इसने 2429 का जो है वो आज हाई लगाया। जहाँ पर हम खुले थे वहीं से हम इसमें यहाँ पे गिरावट आई है और हम इसके पास पूरे दिन में इस प्राइस के बहुत नियर नहीं गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो आज का लो लगाया है वो 2331 का है। ठीक है जी, तो हमने ये लो लगाए हैं दो। अब आप मेरी बात को समझिए, जब मैंने आपको कल आपसे बात करी थी तब मैंने आपको एक बहुत क्लियर कट रेंज बता दी थी कि जो यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए थी। ठीक है जी, बजाज फाइनेंस को लेके मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया था कि जो इसने इससे एक दिन पहले का अपना हाई बनाया है वो यहाँ पे टूटता हुआ कहीं नहीं दिख रहा, तो दैट वो एक रेजिस्टेंस का काम ज़रूर करेगा। और नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी इसने रीसेंट अपना 2200 का एक लो बनाया है, तो आप इसी लो को ही मानकर कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढोगे। तो देखिए, आज मार्केट जब हम बात कर रहे थे तो मार्केट ने अपना काफ़ी सारे जो शेयर्स हैं सारे ऑलमोस्ट, अगर आप निफ्टी के शेयर्स देखेंगे तो सारे नीचे ही थे। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस में भी तो आपको गिरावट आती ज़रूर दिखनी ही थी। ठीक है जी। देखिए, जब मैं अब आपको इसके चार्ट से कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको मैं कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाना। देखिए, सपोर्ट तो मुझे अगर कहीं पे ढूंढना है तो वो अभी फ़िलहाल मैं 2200 पे ही ढूंढूंगा। 2200 से अलावा मुझे कोई और सपोर्ट समझ में, ये सपोर्ट की डेफिनेशन है तो ये यही रहने वाली है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर ये टूटेगा तो मैं आपको बता देता हूँ ये नीचे का लेवल भी आएगा, और मैंने आपको बताया था यहाँ पर गैप ट्रेडिंग होने वाली पड़ी है। ठीक है जी, तो जिस दिन भी आएगा उस दिन गैप ट्रेड कर जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो जो मुझे यहाँ पर सबसे पहला रेजिस्टेंस दिखेगा, वो जो आज का हाई है 2439 का, ये सबसे पहला ऊपर की तरफ आपका पहला रेजिस्टेंस है। इसके बाद अगर आपको कहीं रेजिस्टेंस आता दिखेगा तो वो इससे बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट वो रेजिस्टेंस जो है वो 2449 का है। और अगर हम इसको भी क्रॉस करते हैं, जिस दिन भी क्रॉस करेंगे, तो आपको जो उसके ऊपर का लेवल क्रॉस करना है यहाँ से तेज़ी के लिए, वो 2549 का है। तो ये तीन रेजिस्टेंस है जो ऊपर की तरफ समझ में आते हैं। इसके अलावा जो शेयर है वो इसी रेंज में आपको कहीं ना कहीं अभी दिखेगा। देखिए, जब मैं यहाँ पर आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो डाउ है वो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट डाउन है अपने कल के क्लोज से। तो काफ़ी सारी गिरावट है इस टाइम। तो कल इंडियन मार्केट में भी देखना पड़ेगा कैसा सिचुएशन है। और अगर यहाँ पर मैं निफ्टी को भी देखूंगा तो निफ्टी ने MACD लाइन में, अगर आप में से कोई इसको फॉलो करता हो, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जन डाइवर्जेंस को फॉलो करता हो, तो वो ये देख के, आपको देख के भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से उसमें किस तरीके का जो है वो आपको बेरिश क्रॉसओवर बनता दिखेगा इस तरीके से। तो जब ये बेरिश क्रॉसओवर बनता दिखता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मंदी आती, थोड़ी सी आपको करेक्शन आती दिख सकती है, ऐसा दिखता है उसमें। ठीक है जी। तो चलिए, मैं आपके साथ जब भी ऑप्शन के ऊपर बात करूंगा, देखिए मैं आपको हमेशा याद करवाता हूं कि इसमें 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक चेंजेस आते हैं। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी पोजीशन लेंगे तो आप इसको मत भूलिएगा कि यहाँ पर चेंजेस आते हैं। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पे सीधा ऑप्शन चेन पे लेकर आता हूँ और ऑप्शन चेन के ऊपर बात करते हैं आप और मैं। तो देखिए, जहाँ पर अभी हम क्लोज हुए हैं तो वहाँ से जो लेवल उठाना चाहिए वो 2350 का उठाना चाहिए। तो 2350 के लेवल पे अगर आज मैं देखूंगा तो यहाँ पर 2200 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अनवाइंड हुए हैं। अनवाइंड का मतलब, पुट में अनवाइंडिंग अगर होगी तो यहाँ पर मतलब है कि लोगों ने अपनी तेज़ी छोड़ी है। तो यहाँ पर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 38,750 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। अगर मैं 2300 के लेवल पर चले जाऊँ तो मुझे यहाँ पर आज -35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते दिख रहे हैं। यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट रह गया 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। अगर मैं यहाँ से 2200 की स्ट्राइक के ऊपर चले जाऊँ तो मुझे यहाँ पर भी अनवाइंडिंग होती दिखती है। आप देख रहे हैं लोग अपनी लॉन्ग्स को अनवाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुझे -33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग होती दिखती है, और यहाँ पर 2,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। देखिए, यहाँ पर अगर आपको ऊपर, तो ये जो सपोर्ट है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया।
देखिए यहाँ पर अगर मुझे कहीं रेजिस्टेंस ढूंढना है तो मैं आपको 2400 की स्ट्राइक के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। 2400 की स्ट्राइक पे अगर आप देखेंगे तो आज 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर क्या हुई है, कॉल राइटिंग हुई है। यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हो गया 2,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो कि इस पुट्स के यहाँ पर मुकाबले दुगना है। उसके बाद अगर उससे थोड़ा सा ऊपर आऊँगा तो 2450, यहाँ पर आज में 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो गया 61,500। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा लेवल एक नीचे लेके जाना चाहूँगा, जो कि लेवल था यहाँ पर 2350 का, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आज यहाँ पर भी क्या हुई है, पुट यहाँ पर एक कॉल राइटिंग हुई है और यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो गया 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पर 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जो सेलिंग हो रही है और शॉर्ट्स क्रिएट किए जा रहे हैं यहाँ पर नीचे की तरफ बाज़ार को लाने के लिए। तो आप प्लीज़ थोड़ा बाज़ार को, वॉलेटिलिटी यहाँ पर अपने ज़ोरों पर है, तो आप अपनी प्लीज़ जो कोई भी आप ट्रेड लेते हैं या किसी भी तरीके की अपनी पोजीशन को देख रहे हैं तो आप थोड़ा संभल के करिएगा। क्योंकि देखिए अब जो न्यूज़ में रूमर फिर से उठने लग पड़े हैं, एक तो ये रूमर क्यों उठते हैं वो मुझे पता नहीं है, बट अगर ये कितनी को सच्ची होगी मुझे नहीं पता। देखिए यहाँ पर ये फिर से बताते हैं कि जो चाइना है उसकी कैपिटल बीजिंग में वहाँ पर फिर से जो है कहते हैं कि कोविड का असर आना, कोरोना का असर आता दिखता है। और यहाँ पे जापान में भी बोलते हैं कि काफ़ी सारे नंबर जो हैं वो वेव 2 में कोरोना की बढ़ गए हैं। चलो यूएस तो बहुत देर से बात कर रहा है इसके ऊपर, पिछले 4-5 दिनों से ही। तो अब ये अगर आपको बातें फिर से उठते दिखेंगी तो कहीं ना कहीं बाज़ार में आपको फिर से डर दिख सकता है। तो आप इस थोड़े से माहौल में अपने आप को थोड़ा सेफ्टी होकर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई, एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दें, ताकि मैं जितनी भी और वीडियोस डालूँ वो सब आपको आपके तक पहुँचे और आप उसको अच्छे से देख पाएँ। अगर आपने अभी तक मेरे बाकी सारी वीडियोज़ नहीं देखी चैनल पर तो ज़रूर देख लें। कल मैंने ऑप्शंस के ऊपर भी एक वीडियो डाली थी, आप प्लीज़ इसको देखना मत भूलिएगा, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।